हेलो एवरीवन। विकास आंग्र दिस साइड। हमारी जो बायोलॉजी की 40 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका हमारा टेस्ट 3 हुआ है 11 मई को। तो उसका हम यहाँ पर आज वीडियो सोल्यूशन देखेंगे और पूरे पेपर में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ये तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए परफेक्ट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर हमने 40 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। 40 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी तुम्हारी यहाँ पर। अब देखो, इसमें जो सारे क्वेश्चन है तुम्हारे, वो सारे क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं। जैसे कि तुम सबको पता है कि हमारे नीट एग्जाम का पेपर एनसीईआरटी से आता है। लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारा पेपर आता है वो थ्योरेटिकल नहीं आता है, क्वेश्चन बेस्ड आता है। तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन पर बेस्ड पेपर बनाकर आपको भाई प्रैक्टिस करवाई जाए और आपको ये पता चलता रहे कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है, कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। मैं एक बार बता दूं टेस्ट सीरीज के बारे में। एक तो हमारा मेजर टेस्ट है और एक हमारी बायोलॉजी की 40 आउट ऑफ 40 टेस्ट है। ओके, 40 टेस्ट सीरीज की सीरीज हमारी एक ये। तो यहाँ पर टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इसको अभी ज्वाइन करोगे तब भी आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लेट ज्वाइन करोगे तो आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो अगला टेस्ट है हमारा वो है 14 मई को, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़कर इस टेस्ट को दे सकते हो और बाकी क्वेश्चंस का लेवल आपको भी यहाँ पर पता चल ही जाएगा कि सारे क्वेश्चन हमारे मेनली एनसीईआरटी पर ही हैं। ये पूरा टेस्ट शेड्यूल है। अब यहाँ पर इसकी प्राइसिंग हमने काफ़ी कम रखी है। जो तुम्हारा 40 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 40 चैप्टर वाइज टेस्ट है, इसकी प्राइसिंग हमने रखी है भाई कितनी, तुम्हारे 99 रुपीज़। ओके, और जो तुम्हारा मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट की प्राइसिंग हमने रखी है, वहाँ पर तुम्हारे 10 टेस्ट होंगे। एक क्लास 11th का, एक क्लास 12th का और 8 तुम्हारे पूरे फुल सिलेबस। और मेजर टेस्ट तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के ही हैं। इसकी हमने रखी है 149। और अगर आप दोनों कॉम्बो में लेते हो तो इनका होगा तुम्हारा 199 रुपीज़ का। ओके, तो 199 रुपीज़ में तुम्हें भाई 40 यहाँ पर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट और 10 यहाँ पर आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो सोल्यूशन। द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आज गिवन बाय, ये किसने दिया था हमारे, ये हमारे दिया था भाई बेंथम एंड हुकर साहब ने। ये क्यूरेटर थे कहाँ पर, रॉयल बोटेनिकल गार्डन में। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सटर्नल इंटरनल के अलावा सर हमारा फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी सभी पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट। यहाँ पर क्या हमारा करेक्ट है, एक स्टेटमेंट को छोड़कर। पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट को। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, ये गलत बात हो गई भाई। आर्टिफिशियल सर हमारा ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल होता है। और जैसा कि लीनियस साहब का हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ये स्टेमन पर बेस्ड था, तो ये तो हमारा एक्सटर्नल पर नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हुआ, आंसर भी हमारा यही गया। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है। कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट, ये भी बिल्कुल सही है। चारों चारों में से 3 सही है, गलत हुआ हमारा, वही आंसर गया। और सारी यहाँ पर लाइंस हमारे एनसीईआरटी की ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रेजेंट इन कॉलोनियल फॉर्म, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है वॉलबॉक्स का। इसकी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी को बोलते हैं हम डॉटर कॉलोनी को बोलते हैं सिनोबियम। अगला क्वेश्चन हमारा, एल्गी फॉर्म विच फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन सर, कैल्स इसका आंसर है। नॉन फ्लैजिलेटेड एंड आइसोगेमस गैमेट आर प्रेजेंट इन। अब देखो यहाँ पर तुम स्पायरोगायरा यूरोथ्रिक्स दोनों में आपका भाई आइसोगेमस होते हैं। लेकिन हमें क्या पता है सर, जो हमारा स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा में क्या होता है भाई हमारा, यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और यूरोथ्रिक्स में होते हैं सर हमारे फ्लैजिलेटेड। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। वॉलवॉक्स फ्यूकस में क्या होता है अभी देख लेंगे, क्वेश्चन आने वाला है आपका। oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। अब देखो हम सबको पता है वॉलवॉक्स फ्यूकस, वॉलवॉक्स फ्यूकस में हमारा oogamous होता है। लेकिन जब आप रेड एल्गी पढ़ते हो तो वहां भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर वहां पर, जब भी आप रेड एल्गी पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। तो यहाँ पर वॉलवॉक्स हो गया और सर हमारा ग्रेसिलेरिया हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया जेलिडियम algae which is rich in protein content and used in food supplement by space travel, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पूछना चाह रही है। ये हमारा क्लोरेला होगा इसका आंसर। अब देखो तुम, अगर तुमसे सिंगल सेल प्रोटीन है, अगर तुमसे पूछते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोरेला को कहाँ रखोगे, एल्गी में या प्रोटिस्टा में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, प्रोटिस्टा हमें करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा सर, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर ग्रीन एल्गी, सारी हमारी ग्रीन एल्गी, एक को छोड़कर लेमिनेरिया हमारी क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है। सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी हमारी बनी होती है इस किससे, सेलुलोज और टेक्टोज से, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ। द मेजर पिगमेंट इन फियोफाइसी, अब मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी।
ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, बाकी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो फियोफाइसिफ क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूकोजेंथिन हो गया, ब्राउन एल्गी है। तो स्टोर फूड इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में हमारा स्टोर फूड क्या रहता है, अब हमें याद है सर, हम सोच रहे हैं यहाँ पर वो तो है ही नहीं, हम ढूंढ रहे हैं क्या, लेमिनरीन एंड मैनिटोल तो दिख नहीं रहा सर हमें, लेमिनरीन एंड मैनिटोल दिख नहीं रहा, स्टार्च दिख रहा है, स्टार्च पर हमारा ग्रीन एल्गी में होता है, तो ये तो हम ऑप्शन करेंगे नहीं आंसर, क्या करें सर, तो वहां पर क्या भी लिखा हुआ है, ये हमारा क्या होता है भाई, लेमिनरीन और मैनिटोल हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे वैसे सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी पर हैं। अगर आप आने वाले चैप्टर हैं, इन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो एनसीईआरटी बेस, तो भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और काफ़ी हमने भाई कॉस्ट इफेक्टिव भी रखी है। फाइंड आउट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग एल्गी एंड फ्लैजिलर कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर एक तुम्हारा पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट क्या, एक तुम्हारी टेबल दी हुई है डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मैन कैरेक्टरिस्टिक पर। अब ग्रीन एल्गी देखते हैं हम, 2 and 8 इक्वल, सही लग रहा है सर, लेकिन यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या दे रखा है, वहां पर एपिकल दे रखा है, इसलिए गलत हो गया। ब्राउन एल्गी 2 अनइक्वल एपिकल नहीं सर, वहां पर लेटरल दे रखा है, दोनों में एक एक वर्ड चेंज किया, और ये एक वर्ड ही भाई, एक वर्ड ही आपको या तो -1 दिलवाएगा या +4 दिलवाएगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। रेड एल्गी में फ्लेजर एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही बात, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ये। In rhodophyceae, the predominant red color is due to the presence of R-phycoerythrin. In red algae store food, red algae में store food सबको पता है सर, फ्लोरोडिन स्टार्स। Which of the following algae sexually reproduced by non-motile gamete? Non-motile gamete से हमारी कौन सी एल्गी, रेड एल्गी से, रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या हमारा यहाँ पर, रेड एल्गी का एग्जाम्पल हमारा है पॉलीसिफनिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी, और सारे हमारे रेड एल्गी एग्जाम्पल एक को छोड़कर कौन सा एक्टोकार्पस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल हो गया। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, वेरी गुड, आसान सा क्वेश्चन, ब्रायोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट, अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है सर, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थोड़ी देर ध्यान सुनोगे मेरी इस बात को। अब यहाँ पर क्या हमें याद रखना है, देखो एल्गी की लाइफ साइकिल हमारी क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है, ब्रायोफाइटा की हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइटा की डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जिम्नो एंजियो की हमारी होती है डिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी तुम्हारी क्या है, हैप्लॉन्टिक है, सर हैप्लॉइड रहेगी। ब्रायोफाइट हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, तो मेन यहाँ पर गेमेटोफाइट रहता है, और यहाँ पर देखो जो स्पोरोफाइट रहता है वो तुम्हारा गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर गेमेटोफाइट और हैप्लॉइड आंसर गया। टेरिडोफाइटा तुम्हारी क्या रहती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर स्पोरोफाइट रहती है, मल्टीसेलुलर। गेमेटोफाइट यहाँ पर डिपेंड करेगा क्या, नो सर। टेरिडोफाइटा के बारे में एक बात जान लो कि यहाँ पर स्पोरोफाइट ना तो आपके गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, और ना ही गेमेटोफाइट आपके स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी तुम्हारी क्या हो गई, डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफाइट, और गेमेटोफाइट क्या करता है, यहाँ पर तुम्हारा डिपेंड करता है किस पर, स्पोरोफाइट पर। सारी बातें बता दी मैंने आपको यहाँ पर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थी। द मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट क्या बोलते हैं इसे, एंथ्रीडियम बोलते हैं सर, ओके, और प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। एनसीईआरटी की लाइन है, ब्रायोफाइट इन जनरल आर लेस इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कम होता है, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए यही गलत हो गया हमारा। स्फेग्नम में मोस्ट प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, बिल्कुल सही बात। मोस्ट along with lichen are the first organism to colonize Europe, बिल्कुल सही बात। Since most form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो गलत हमारा ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ गेम है, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सर ये गलत हो गया, ये हमारा देखो यहाँ पर सेक्सुअल नहीं सर, ये हमारी असेक्सुअल बर्ड होती है। डेवलप इन गेम कप, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मॉस, फुनेरिया मॉस है सर, स्पेगनम मॉस, पॉलीट्राइकम मॉस। मार्केंसी हमारा क्या होता है, लीवर बोट होता है, ये हमारा सर मॉस नहीं होता है, हमारा क्या होता है, लीवर बोट होता है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेज जाइलम एंड फ्लोएम, क्वेश्चन नंबर 25, टेरिडोफाइट, यस सर। मेन प्लांट बॉडी इन एल्गी, अभी अभी बात की हमने थोड़ी देर पहले, हैप्लॉइड सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोफिलस लीफ तुम्हारी स्लेजिनेला पर मिलेगी, फर्न के पास तुम्हारी होती है मैक्रोफिलस, फर्न के पास होती है हमारी मैक्रोफिलस। स्ट्रोबिलियर कॉन्स तुम्हारा इक्विसीटम और स्लेजिनेला में देखने को मिलता है। द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट ये भी देख लिया है सर हमने उस चार्ट के थ्रू, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट हो गया सर ये। हेड्रोस्पोरी तुम्हारा स्लेजिनेला एंड साल्विनिया,
ये आपको याद रखना है। और जो आपकी हेटेरोस्पोरी है कि क्या थी सर हमारी ये प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द इवेंट विच इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ऑप्शन सी सर, द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ऑप्शन सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर सर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिडोफाइट। कौन आपका यहाँ पर भाई टेरिडोफाइट का एग्जांपल नहीं है क्वेश्चन नंबर 32 में। ध्यान से देखो, मार्केन से हमारा क्या होता है यहाँ पर ब्रायोफाइट होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड क्लास टेरियोप्सिडा। एग्जांपल दे रखे हैं टेरिडोफाइट के लास्ट में, बिल्कुल काफी अच्छे से एग्जांपल दे रखे हैं। ड्रायोप्टेरिस यस टेरियोप्सिडा में आता है, टेरिस हमारा टेरियोप्सिडा में आता है, एडियंटम हमारा टेरियोप्सिडा में आता है, साइलोटम, साइलोटम हमारा किस में आता है सर, साइलोटम हमारा आता है साइलोप्सिडा में, इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा टेरियोप्सिडा का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, सीटा इज प्रेजेंट इन। अब एनसीईआरटी में लाइन लिखी हो ना लिखी हो, लेकिन डायग्राम हमने देखा है। फूड सीटा एंड कैप्सूल कहाँ मिलता है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 34 फुनेरिया में मिलता है। ओके सर, which of the following adaptation present in gymnosperm to tolerate extreme temperature, humidity and wind? Needle like leaf, leaf with reduced surface area, thick cuticle and shrunken stomata. All of the above is the correct answer sir. The stem are branch and unbranch respectively. अब ये स्टेम तुम्हारे ब्रांच और अनब्रांच कहाँ कहाँ होते हैं एक बार देख लेते हैं। ब्रांच के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है सर ब्रांच के एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में, पाइनस और कैड्रस। पाइनस और कैड्रस हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ब्रांच के हैं। अनब्रांच का एक एग्जाम्पल है क्या, साइकस। देखते हैं यहाँ पर पूछा है ब्रांच, ब्रांच में पाइनस नहीं दिख रहा है सर, कैड्रस दिख रहा है, अनब्रांच में साइकस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और बात याद रख लो, मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म हमारे क्या होते हैं, डायोसिस होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमारा वो क्या है, पाइनस। पाइनस हमारा क्या होता है सर, यहाँ पर पाइनस हमारा होता है मोनोसियस। ओके ओके सर, मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं डायोसियस। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा एक्सेप्शन है, पाइनस मोनोसियस। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट enclosed by the any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. यस सर, इसीलिए इनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। नेकेड सीड, नेकेड सीड ना, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ये सीड बनाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनाते। द रूट आर जनरली टेप रूट, बिल्कुल सही। द रूट ऑफ साइकस फॉर्म फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म माइक्रोराइजा। अगर हमने ध्यान से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो हम इसको सही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, रूट ऑफ पाइनस। एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन है, द स्टेम आर अनब्रांच इन साइकस, बिल्कुल सही लाइन सर ये हमारी। तो गलत क्या हुआ हमारा, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड गलत हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, ये हमारा क्या होता है, स्टेमन होगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इन एंजियोस्पर्म द प्लोइडी लेवल ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियोसेक। प्लोइडी लेवल ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियोसेक क्या होगी, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक की प्लोइडी क्या होती है हमारी, हैप्लॉइड होगा। अगर मैं एंडोस्पर्म पूछता तो फिर आप आंसर क्या करते, ट्रिप्लॉइड करते। एंडोस्पर्म का आंसर हमारे यहाँ पर ट्रिप्लॉइड जाता सर। क्वेश्चन नंबर 40, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहाँ मिलेगी हमारी, एनसीईआरटी में, याद करो समरी के ऊपर, ये समरी के ऊपर काफी अच्छे से तुम्हें 3-4 एग्जाम्पल बता रखे। और यहाँ से भाई ये जो तुम्हारी 1, 2 और सवा सवा जो सवा दो जो लाइन है, सवा दो जो लाइन है, वहां से आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फ्यूकस तुम्हारा क्या होता है, डिप्लोंटिक होता है। एक्टोकार्पस पॉलीसेप्निया क्या है तुम्हारा, हैप्लोडिप्लोंटिक है। वोल्वोक्स का आंसर जाएगा। एलगी तुम्हारी क्या होती है मेनली, एलगी सर हमारी मेनली हैप्लोडिप्लोंटिक होती है। तो फिर सर ये क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है, ये हमारे क्या है, ये हमारा एक्सेप्शन है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 42, इन डिप्लॉयड लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डोमिनेंट फेज। डोमिनेंट फेज के बारे में क्या ट्रू है यहाँ पर, फोटोसिंथेटिक होगा वो, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग एल्गी एंड देयर टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। देखते हैं यहाँ पर, चलो। वॉल्वॉक्स इनकरेक्ट बताना है ना, वॉल्वॉक्स हैप्लोडिप्लोंटिक हो गया, कैल्प्स हैप्लोडिप्लोंटिक, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लोंटिक, स्पायरो वगैरह एलगी होता है तो ये तुम्हारी डिप्लोंटिक नहीं होगा। डिप्लोंटिक हमारा कहाँ मिलता है, जिम्नो और एनजीओ में। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल एक्सेप्ट। पता है हमें सर एक्टोकार्पस हमारा क्या दिखाता है, हैप्लोडिप्लोंटिक, पॉलीसिप्निया हैप्लोडिप्लोंटिक, कैल्प्स हैप्लोडिप्लोंटिक, तीन ही तो एग्जांपल एनसीईआरटी में है। फ्यूकस क्या है आपका, फ्यूकस सर हमारा यहाँ पर होता है क्या, डिप्लोंटिक। इस चार ही एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये हमें काफी अच्छे से याद रखना है। एक्टोकार्पस, पॉलीसिप्निया, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लोंटिक,
फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लोटिक, सेम लाइन लिखी हुई है भाई एनसीईआरटी में। इन टेरिडोफाइट जाइगोट, जाइगोट हमारी डिप्लोइड स्टेज हमारी क्या बनाई हुई है यहाँ पर, स्पोरोफाइट। यस सर, स्पोरोफाइट बनाई गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वीडियो सॉल्यूशन था और ये हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट 3 था। इसके जो विनर हैं टॉप 3 को मैं यहाँ पर कैश प्राइज देते हैं। तो कौन कौन टॉप 3 है देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक है भाई साक्षी भल्ला की, सेकंड रैंक विकास मित्तल की और थर्ड रैंक है तृप्ति कुमारी की। ओके, तो भाई इनको कैश प्राइज मिल जाएगा। ओके, आप भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूरी बातें बता चुका हूँ, वीडियो सोल्यूशन की स्टार्टिंग में, कि आपकी 40 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और इसकी कॉस्ट को ज़्यादा नहीं है ऐसे ना कि हम आपसे बोल रहे हो कि आप 500 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए, बस 99 रुपीज़ है। बेसिक सी कॉस्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई हमें सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव में कि कम कॉस्ट पर हम कैसे आपको हाई यील्ड कंटेंट दे सकते हैं। बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है।